अयोध्या से आई हुई सभा श्री राम की कुटी के आगे बैठी हुई थी। नीले आकाश के नीचे बैठी हुई सभा ऐसी लग रही थी मानो आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक एक साथ जल रहे हों। सभा में आए हुए लोग श्री राम की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। ये लोग परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे और भयभीत भी थे। करौंदी के बगीचे से वायु बहकर सभा की ओर आ रही थी, जो सभी के मन को प्रसन्न कर रही थी। सभा के बीच चंद्रलोक से भी ज्यादा चांदनी फैली हुई थी। प्रभु श्री राम समुद्र की सी गंभीरता को त्यागते हुए सभा के बीच बोले, पाठ का नाम केकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इसके अंशवर के लिए पूरी व्याख्या को ध्यान से समझिए, क्योंकि अंडरलाइन किसी भी लाइन पर खिंची आ सकती है। भरत श्री राम को चित्रकूट लेने गए हुए हैं। अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि श्री राम की गंभीरता की तुलना समुद्र की लहरों से की गई है। केकई पछताप करते हुए सभा के बीच कहती है कि अभी तक सभी मनुष्य यही कहते आए हैं कि माता कभी बुरी नहीं होती, पुत्र कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं। किंतु मैंने यह सब विधाता के विरुद्ध कर दिया है। मेरे पुत्र पुत्री रहे और मैं माता होकर बुरी माता बन गई। मैंने भरत को केवल बाहर बाहर से ही देखा। मैं इसके दृढ़ हृदय को न देख पाई। मैंने केवल इसका कोमल शरीर ही देखा। मैंने राम के प्रति इसकी भक्ति न देखी और अपने स्वार्थ को ही साधने में लगी रही। इसी कारण तो आज यह बाधा पैदा हो गई है। अब युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुवंश में एक केकई नाम की अभागिन रानी थी। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, शीर्षक का नाम केकई का अनुताप। इस प्रश्न के अंशवर के लिए पूरी व्याख्या को ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी भी पंक्ति के नीचे रेखांकित लाइन खींची आ सकती है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कभी बुरी नहीं होती, चाहे पुत्र कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं। केकई ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देख पाई। इन पंक्तियों में केकई को अपने ऊपर लगे हुए कलंक और श्री राम प्रभु को वनवास भेजने का दुख और पश्चाताप हो रहा है। केकई सभा के बीच रोती हुई कहती है कि प्रत्येक जन्म में मेरी आत्मा यह सुनेंगी और मुझे धिक्कारेंगी कि एक रानी थी जिसे उसके महान स्वार्थ ने घेर लिया था। श्री राम प्रभु कहते हैं, वह माई 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागलों की भांति सारी सभा श्री राम प्रभु के साथ चिल्लाने लगी और कहने लगी, वह माँ 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है। पद्यांश के शीर्षक का नाम है केकई का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए पूरी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें। केकई स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि प्रत्येक जन्म में मेरी आत्मा यह सुनेंगी कि एक केकई नाम की रानी थी जिसे उसके महान स्वार्थ ने घेर लिया था। केकई के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम ने कहा कि हे माई, आप तो 100 बार धन्य हो जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। प्रभु राम के साथ केकई के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वह माई 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। केकई सभा के बीच कहती है कि हे राम, भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो।
इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हुए। तुम मुझसे न्यारे क्यों रह रहे हो? मैं इसे इतना नहीं जानती हूँ जितना तुम इसे जानते हो। तुम तो अपने आप से भी पहले इसे अपना मानते हो। तुम सभी भाइयों के साथ एक जैसा प्रेम करते हो। जैसा प्रेम तुमने भरत पर प्रकट किया है, उसे देखकर तो मेरा पाप भी पुण्य में बदल गया है। मैं जानती हूँ कि मैं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरा भरत तो उस कीचड़ में खिले कमल के समान है। शीर्षक का नाम केकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न के उत्तर के लिए पूरी व्याख्या को ध्यान से सुनिए और समझिए। श्री राम को भरत प्यारा है। केकई को श्री राम दुगने प्रिय हैं, क्योंकि केकई को भरत प्यारा है और भरत को श्री राम प्यारे हैं। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। उर्मिला कामदेव से कहती है, हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर फूल मत फेंको। मैं अबला बाला हूं और वियोगनी हूं, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। तुम आनंद के अधीन होकर मुझसे कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना कहो, क्योंकि ऐसा कहने से मुझे व्याकुलता होगी, तुम्हें विफलता मिलेगी। इसलिए ठहर जाओ, अपना परिश्रम नष्ट मत करो। मैं कोई भोगनी या बुरी स्त्री नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर प्रेम का जाल फैला रहे हो। यदि तुम में बल है तो मेरे इस सिंदूर को देखो, जो शिव शंकर के तीसरे नेत्र के समान है। मैं तुम्हारे रंग रूप को और तुम्हारे देवताओं के रंग रूप को अपने पति के रंग रूप पर न्यौछावर करती हूँ। और मेरे चरणों की यह धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सर पर लगा दो। पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न के उत्तर के लिए पूरे पद्यांश की व्याख्या को ध्यान से समझिए। वसंत का मित्र कामदेव है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र अपने सिंदूर को बताया है। उर्मिला अपने पति को देवताओं के रंग रूप से और कामदेव के रंग रूप से अधिक सुंदर बताती है।